बंगाल में जीत का जश्न मनाते बीजेपी समर्थकों ने एक शादी प्रोग्राम में भारत का बच्चा बच्चा अब जय श्री राम बोलेगा इस गाने पे जम के बीजेपी समर्थकों ने डांस किया। लेकिन मेरा सवाल है इन लोगों से, क्या राजनीतिक जश्न में धार्मिक गाने बजाने कहां तक उचित है? ऐसे गाने बजा के देश के अंदर अशांति फैलाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी जीत जाती और उसके समर्थक ऐसे ही धार्मिक गाने बजाते, अब तक बीजेपी वाले चिल्ला रहे होते और हमारे देश की दोगली मीडिया भी इसको अपने चैनल पे दिखा रही होती कि वो पार्टी जीत गई है और उसने अपने धार्मिक गाने को बजाया है। ऐसा कुछ हो रहा होता वेस्ट बंगाल के अंदर में, बल्कि वेस्ट बंगाल ही नहीं पूरे देश के अंदर इस पे चर्चा की जा रही होती। ये बीजेपी सपोर्टर है ना, तो कुछ भी करें इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। चाहे वो वेस्ट बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद गरीबों की झुग्गियों को तोड़ फोड़ करना और लोगों को परेशान करना, ये सब चीजें बीजेपी समर्थकों के लिए आम बात है। उधर बंगाल में बीजेपी नेता शिवेंदु अधिकारी के पीए को गोली मार के हत्या कर दी गई है। शिवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मार के हत्या कर दी गई है, जिससे मौके पे उनकी मौत हो गई है। कुछ बाइकर सवार आए और उनके गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे उनके सीने पे गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है, जैसा कि आप वीडियो में और तस्वीर में देख रहे हैं। जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती है तब से 2 से 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ढेर सारे लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जो बाइक सवार थे उन्होंने अपने गाड़ी के नंबर प्लेट पे कोई ऐसी चीज चिपकाई हुई थी जिससे गाड़ी का नंबर नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उन बाइकर सवार हमलावरों को तलाश किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तक उनकी पहचान पूरी तरीके से नहीं की गई है। टीएमसी ने भी इसकी निंदा की है कि जो शिवेंदु अधिकारी के पीए के साथ में ये हादसा हुआ है ये बेहद गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं, पुलिस इसकी जांच पड़ताल करे। तो अब टीएमसी ने बल्ला झाड़ लिया है तो बीजेपी किस पे आरोप लगाएगी? और इस बात में कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने ही ऐसा करवाया होगा टीएमसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, लेकिन टीएमसी ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए बीजेपी ऐसी ही राजनीति करती है। जैसा बीजेपी का चरित्र है पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी दूसरों को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये बात पूरा देश जान चुका है। आप इस वीडियो को देखें जहां पे एक व्यक्ति को बुरी तरीके से सड़क पे खुलेआम पीटा जा रहा है। यानी जो 1.5 लाख सैनिक तैनात किए गए थे इलेक्शन के दौरान पश्चिम बंगाल में, अब वो सैनिक कहाँ हैं? क्या कोई भी पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद नहीं है जो इस व्यक्ति को बचा सके? अब इस व्यक्ति को बचाने कोई भी पुलिसकर्मी वहाँ पे नहीं पहुंचेगा। ऐसी ही ढेर सारी वीडियो पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही हैं। उधर उत्तम नगर की बात कर लेते हैं। उत्तम नगर में ढेर सारे मुसलमानों की दुकानों को सील कर दिया गया है और ये जो प्रोसेस है लगातार जारी है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है जो पुलिसकर्मी हैं वो एक दुकान को सील कर रहे हैं, जो दुकान पहले से ही बंद है और वो दुकान पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई थी, उसको सील करते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति वीडियो बनाने लगता है तो उस पे दिल्ली पुलिस भड़क जाती है और उसके हाथ से मोबाइल को छीन लिया जाता है। मतलब जो दुकानें बंद हैं पहले से ही उनको भी सील करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के अंदर में। यानी दबा के मुसलमानों की दुकानें सील की जा रही हैं। सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बना हुआ है भारत के अंदर? क्या दूसरे समुदाय के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है? जब से भाजपा आई है भारत में तब से ही ऐसी कार्रवाइयाँ जो एक तरफा कार्रवाई है वो मुसलमानों के खिलाफ ही नजर आती है। बाकी आप दूसरे समुदाय के खिलाफ में ऐसी कार्रवाई पुलिस की नहीं देखेंगे। सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है भारत के अंदर तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनकी दुकानों को बंद किया जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है और जो गरीब बेचारे रह रहे हैं झुग्गियों के अंदर उनकी झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है। ये कैसी सरकार है? अब ये जो शिवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है वेस्ट बंगाल में, इससे बवाल बढ़ सकता है। बंगाल में आपको आने वाले दिन में ऐसे और सारी हत्याएं देखने को मिल सकती हैं। पुलिस भी अभी तक उस हत्यारे का अता पता नहीं मालूम कर सकी है, उसमें नाकाम नजर आई है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर करें।